दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रस शास्त्र के आज इस तीसरे लेक्चर में हम लोग रस शास्त्र में जो प्रयोग होने वाले जो टर्म है, परिभाषाएं हैं, उनको देखेंगे। ये परिभाषा प्रकरण का हमारा पहला पार्ट होगा और रस शास्त्र का तीसरा लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा कि रस शास्त्र क्या है, उसको कौन से आचार्य ने किस संहिता में वर्णन किया है, रस शास्त्र का क्या प्रयोजन है। फिर हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि रस शास्त्र में रसशाला कहाँ बनाई जाती है, उससे रिलेटेड कौन से दिशा में क्या स्थान होना चाहिए। तो अब इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि रस शास्त्र में जो प्रयोग किए गए जो कुछ टर्म है, उस टर्म को समझते हैं। सबसे पहला टर्म है धन्वंतरी भाग। धन्वंतरी भाग क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है कि वैद्य के द्वारा शेष बचे हुए जो सिद्ध औषध मतलब ये जो रस शास्त्र, जो पारद वगैरह को जो हम आगे बात करने वाले हैं, पारद के अलग अलग संस्कार के बारे में। तो पारद वगैरह को जो सिद्ध करके जो हम औषध तैयार करते हैं, पहले क्या होता था कि जो डॉक्टर हैं वो खुद मेडिसिन प्रिपेयर करते थे। तो वैद्य के द्वारा जो मेडिसिन प्रिपेयर किया गया और ट्रीटमेंट होने के बाद जो बच जाता है मेडिसिन, वो औषधि को रोगी चिकित्सा के बाद जो भाग चिकित्सक को दे देता है कि अब जो गरीब निर्धन रोगी होंगे उनको आप ट्रीटमेंट करने के लिए रख लो, उसे कहते हैं धन्वंतरी भाग। मतलब वैद्य के द्वारा निर्मित औषधि का वह भाग जो चिकित्सा के बाद जो रोगी है वो वैद्य को दे देता है या चिकित्सक को दे देता है, उसे हम बोलते हैं धन्वंतरी भाग। क्लियर है? धन्वंतरी भाग जैसे अगर कोई ट्रीटमेंट हुआ, घी और तेल बच गया तो उसका आधा भाग डॉक्टर को दे दिया जाता था। अवलेह बच गया तो उसका 8वां भाग, धातु भस्म चूर्ण या गुटिका बच जाती थी तो उसके 7वां भाग दे दिया जाता था। ये जो भी मैं आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, इनका जो रेफरेंस है वो रस रत्न समुच्चय है। और हमने रस रत्न समुच्चय क्या होता है, हमने रस शास्त्र के पहले लेक्चर में बात किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं आयुर्वेद वाला रस शास्त्र लेक्चर 1, तो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं रुद्र भाग के बारे में। रुद्र भाग क्या है? देखिए कई बार क्या होता था कि कोई व्यापारी है या कोई बिजनेसमैन होते थे, वो बहुत सारे मेडिसिन को खरीदते थे ताकि वो सिद्ध करके उनसे औषधि बना सके। तो औषध निर्माण के लिए खरीदे हुए जो औषधि हैं उनमें से उनका 11वां भाग व्यापारी से वैद्य ले लेता है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन ले लेता था? वैद्य लेता है। धन्वंतरी भाग में भी वैद्य लेता था, लेकिन किससे लेता था? उस रोगी से जिसका ट्रीटमेंट हो चुका है और उसके पास मेडिसिन बच गया है। क्लियर? और रुद्र भाग में वैद्य किससे लेता है? व्यापारी से लेता है। कितना भाग लेता है? 1/11वां भाग, उसे रुद्र भाग कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? अब तीसरा टर्मिनोलॉजी देखते हैं, लवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेन एग्जाम में भी पूछा जाता है और AIPGT में भी ये सवाल पूछा जाता है कि एक लवन किसको कहा जाता है रस शास्त्र में? सैंधव लवन को एक लवन कहा जाता है। क्लियर है? सैंधव लवन को एक लवन कहा गया। 2 लवन किसे कहा गया? या लवन द्वय किसको कहा गया? सैंधव और सौवर्च लवन को लवन द्वय कहा गया। लवन त्रय किसको कहा गया? सैंधव नमक, सौवर्चल और वीड को लवन त्रय कहा गया। क्लियर है? तो अभी हमने समझा, 1 लवन सैंधव, 2 लवन में क्या ऐड हो गया? सौवर्चल, लवन त्रय में वीड एक्स्ट्रा ऐड हो गया। लवन मतलब चतुर लवन में सैंधव तो था ही, सौवर्चल भी था, वीड भी था और सामुद्र ऐड हो गया। ठीक है? सैंधव नमक, सौवर्च लवन, वीड नमक, सामुद्र और रोमक पंच लवन में आता है, याद रखना। लवन पंच के बारे में देखा, पंच लवन कौन कौन से होते हैं? सैंधव लवन, सौवर्च, वीड, सामुद्र, रोमक। क्लियर? और षड लवन में क्या आते हैं? सैंधव, सौवर्चल, वीड, सामुद्र, रोमक और चुल्लिका। ये षड लवन में आते हैं। ये सब वर्णन कहाँ से लिया मैंने? रस रत्न समुच्चय का वर्णन है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं क्षार के बारे में। क्षार द्वय, जिसमें सर्जिक क्षार, यवक क्षार। क्षार द्वय अगर पूछा जाए तो 2 तरह के क्षार होते हैं, सर्जिक क्षार और यवक क्षार। क्षार त्रय में आते हैं सर्जिक क्षार, यवक क्षार और टंकन क्षार। क्षार पंचक में कौन से आते हैं? सर्जिक क्षार, यवक क्षार, तिल क्षार, पलाश क्षार और मुस्का क्षार। इन सबको आपको एक बार देखना है और इन सबको नोट कर लेना अपने कॉपी में, क्योंकि इसमें से कोई भी डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर क्षार अष्ट पूछा जाता है कि 8 प्रकार के क्षार कौन कौन से बताए गए हैं,
तो उसमें है सर्जिक क्षार, यवक क्षार, तिल क्षार, प्लास क्षार प्लस आइसा, याद रख सकते हो। अपमार्ग, ई मतलब इमली, क्षार स मतलब स्नूही और आ मतलब अर्क क्षार। तो ये 8 प्रकार के क्षार हो गए। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे आगे, देखिए पंचगव्य के बारे में, पंचामृत और पंचामृतिका के बारे में। 5 से रिलेटेड तीनों चीज़ मैंने एक साथ ले लिया है। पंचगव्य क्या होता है, याद रखना, गाय का दूध, दही, घी, है ना, दूध, दही, घी और मलमूत्र, याद रखने का तरीका, गाय की दूध, दही, घी और मलमूत्र। पंचामृत क्या होता है, अमृत में मलमूत्र थोड़ी आएगा, क्या आएगा, मधु और शक्कर। क्लियर है। याद रखिएगा, जो पंचामृत है उसका प्रयोग स्वर्ण के अमृतीकरण में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्वर्ण के अमृतीकरण में किया जाता है। और पंच मिट्टी, मृत्तिका, 5 तरह की मिट्टी होती है, स्टिका चूर्ण, गृह धूम, वाल्मीकि मृत्तिका, गैरिक और लवण। ये 5 तरह की मिट्टी को यूज़ करके हम सोने का शोधन करते हैं। क्या करते हैं, स्वर्ण शोधन। क्लियर है। अब आगे देखो, मधुर त्रय, क्षीर त्रय, अंजन त्रय और गंधक त्रय। इस तरह हम, या आज के लेक्चर में हम 11 परिभाषा ही बात करेंगे, आने वाले लेक्चर में और हम बाकी बचे हुए परिभाषाओं को कवर करेंगे। तो परिभाषा प्रकरण में अब हम 8वां परिभाषा देख रहे हैं, मधुर त्रय। मीठा, 3 ऐसे चीज़ जो बिल्कुल मीठे होते कौन कौन है, मधु, घी, शक्कर। राज निघंटू ने शक्कर कहा है, हाँ, लेकिन मधु, घी और अगर गुड़ कह दे तो हो जाएगा रस रत्न समुच्चय या रस तरंगिणी ने वर्णन किया है। मधुर त्रय में अगर गुड़ आ गया तो याद रखना रस तरंगिणी या रस रत्न समुच्चय। क्लियर है। क्षीर त्रय, क्षीर मतलब होता है दूध। देखो चरक ने क्षीर त्रय किसको कहा है, स्नूही क्षीर, अर्क क्षीर और अस्मंतक क्षीर को चरक ने क्षीर त्रय कहा है, लेकिन रस तरंगिणी ने वट क्षीर को क्षीर त्रय में ऐड किया है, स्नूही और अर्क क्षीर के अलावा। तो क्या याद रखेंगे, चरक का अस्मंतक और रस तरंगिणी का वट क्षीर, बस इतना याद रखना है, वट क्षीर, रस तरंगिणी का, चरक का अस्मंतक क्षीर, बाकी स्नूही और अर्क क्षीर दोनों में कॉमन है। अंजन त्रय मतलब आँख में जो हम लगाते हैं अंजन, ये 3 प्रकार के बताया गया है, पुष्पांजन, कृष्णांजन और रसांजन। ये 3 अंजन को अंजन त्रय कहा गया। याद रखने का तरीका, पुकार, पुष्पांजन, कृष्णांजन और रसांजन। गंधक त्रय, ऐसे 3 चीज़ जिनसे बहुत गंध आती है या जिससे फॉल स्मेल आता है, उसे गंधन त्रय कहा गया। कौन, एक तो गंधक है सल्फर, ये तो हम जानते ही हैं, दूसरा हड़ताल और मनशिला। हड़ताल का जो केमिकल नेम है वो है AS2S3 और मनशिला का केमिकल नेम है AS2S2। तो बेसिकली ये तीनों में सल्फर है, इसलिए इनको गंधक त्रय कहा गया। एक बार फिर से देखते हैं अभी तक हमने क्या सब पढ़ा। अभी तक हमने आपको सबसे पहले बताया धन्वंतरी भाग, फिर बताया रुद्र भाग के बारे में। धन्वंतरी भाग घी और तेल का आधा भाग होता है, अवलेह का 8वां भाग होता है, धातु भस्म चूर्ण और गुटिका का 7वां भाग होता है ना, 1/7। औषधि निर्माण के लिए खरीदे हुए जो औषधि होता है उससे 11वां भाग व्यापारी से ले लेते हैं वैद्य, उसे हम बोलते हैं रुद्र भाग। फिर हमने देखा लवन के बारे में, 1 लवन, सैंधव लवन, 2 लवन, सैंधव और सौविर्च लवन, 3 लवन, लवन सैंधव सौविर्च और वीड लवन, 4 लवन, सैंधव सौविर्च वीड और समुद्र लवन, 5 लवन, सैंधव सौविर्च वीड समुद्र और रोमक लवन, 6 लवन में हमने देखा ये 5 लवन प्लस चुल्लिका, सैंधव सौविर्च वीड समुद्र रोमक और चुल्लिका। फिर हमने बताया क्षार के बारे में, मतलब बेस, क्षार द्वय, क्षार त्रय, क्षार पंचक और क्षार अष्टक के बारे में बात किया। क्षार द्वय में सर्जिक क्षार, यवक क्षार, क्षार त्रय में सर्जिक यवक के अलावा टंकन क्षार, क्षार पंचक में ऐड हुआ सर्जिक क्षार, यवक क्षार। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा बच्चों कि क्षार पंचक में टंकन क्षार नहीं है, क्या है, तिल क्षार, प्लास क्षार और मुस्का क्षार। याद रखिएगा TPM, ठीक है, TPM किस में है, क्षार पंचक में, तिल क्षार, प्लास क्षार और मुस्क क्षार। सर्जिक क्षार, यवक क्षार, तिल क्षार, प्लास क्षार, अपमार्ग, इमली, स्नूही और ये सब क्षार अष्टक में गणना किया गया है। क्लियर है। फिर हमने देखा पंचगव्य, गाय, दूध, दही, घी और मलमूत्र, मतलब गाय का गोबर और गौमूत्र। पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु और शक्कर। क्लियर है। मधु मतलब हनी, ठीक है, ये गाय से नहीं मिलता है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पंचामृत के प्रयोग से, पंचामृत का प्रयोग किसमें किया था, स्वर्ण के अमृतीकरण में। पंच मिट्टी का 5 तरह की मिट्टी, स्टिका चूर्ण, गृह धूम, वाल्मीकि मृत्तिका, गैरिक और लवन। तो पंच मृत्तिका का प्रयोग स्वर्ण के शोधन के लिए किया जाता है। अब हमने देखा मधुर त्रय, क्षीर त्रय, अंजन त्रय और गंधक त्रय। सबसे मजेदार गंधक त्रय, सब में सल्फर होता है, मनशिला, हड़ताल और गंधक, इसीलिए 3 गंध वाले को गंधन त्रय कहा गया। आंख में लगाते हैं सुरमा, अंजन त्रय, कौन है, पुकार, पुष्पांजन, कृष्णांजन और रसांजन। क्षीर त्रय, चड़कने का आसमंतक क्षीर, स्नूही अर्क क्षीर तो कॉमन है, रस तरंगिणी ने कहा वट क्षीर, स्नूही अर्क क्षीर कॉमन है। मधुर त्रय, अगर मधु, घी और चीनी की बात करो तो राजनिघंटू, मधु, घी और गुड़ की बात करो तो रस रत्न समुच्चय और रस तरंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम चौथे लेक्चर में जिसमें परिभाषा के बारे में और बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू।